आज की ये वीडियो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है, क्योंकि इसमें एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानने के बाद आपकी फूटी किस्मत भी मुस्कुराने लगेगी। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप सच्चे श्रद्धालु हैं तो एक छोटी सी मदद जरूर करना। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय तुलसी माता। क्योंकि आज जो ज्ञान आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये आशीर्वाद है। और भाई ध्यान रखना, वीडियो के एंड में एक दिव्य रहस्य बताया जाएगा जो आपके जीवन में कर्म परिवर्तन का कारण बन सकता है, तो इसे अंत तक जरूर सुनना। तुलसी माता का दिव्य स्वरूप। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है और हर घर में तुलसी का होना घर में धन, सौभाग्य और शांति के निवास का संकेत होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां तुलसी माता की पूजा होती है वहां भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ तुलसी को जल देना काफी नहीं है, बल्कि जल देते समय कुछ शब्द बोलना आवश्यक होता है जो उस जल को आशीर्वाद का माध्यम बना देता है। इन 3 शब्दों में वो शक्ति है जो आपकी फूटी किस्मत, रुका हुआ भाग्य, यहां तक कि कर्मों का बोझ भी हल्का कर सकती है। पर इन शब्दों का अर्थ जानने से पहले आपको तुलसी के रहस्य को समझना होगा। तुलसी क्यों मानी जाती है? ईश्वर की प्रिय। कहा जाता है कि देवताओं ने स्वर्ग में भी तुलसी की महिमा का गुणगान किया है, क्योंकि तुलसी ही वह शक्ति है जो भक्त और भगवान के बीच का पुल बनती है। जब भक्त तुलसी माता को जल चढ़ाता है तो वह केवल पौधे को नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवित प्रतीक को अर्पित करता है। इसलिए तुलसी का जल देना एक साधना है, एक भक्ति योग है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति तुलसी माता की सेवा करता है उसके घर के दोष, गृह दोष और दरिद्रता स्वयं भाग जाते हैं। भाई, तुलसी को जल देते समय मन में अगर ईश्वर का नाम नहीं है तो वह कर्म अधूरा रह जाता है। लेकिन अगर आप श्रद्धा से, प्रेम से और इन 3 दिव्य शब्दों के साथ जल चढ़ाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी तरंगों के साथ कंपन करता है। तुलसी जल अर्पण का असली विज्ञान। बहुत से लोग सोचते हैं कि तुलसी को जल देना सिर्फ धार्मिक परंपरा है, पर वास्तव में ये एक ऊर्जा क्रिया, एनर्जी एक्टिवेशन है। तुलसी माता के पत्ते, उनकी मिट्टी और उनका वातावरण सब उच्च स्तर की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं। जब आप तुलसी को जल अर्पण करते हैं तो आपका ऑरा, ऊर्जा क्षेत्र उसकी तरंगों से जुड़ जाता है। उस पल आपकी भावनाएं, आपकी नीयत और आपके शब्द ब्रह्मांड में भेजे जाते हैं और वहीं से आपका भाग्य बदलना शुरू होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, तुलसी माता के सामने बोले गए शब्द सीधे विष्णु भगवान तक पहुंचते हैं। यानी तुलसी के सामने बोला गया हर वाक्य, हर भावना एक स्पिरिचुअल सिग्नल बनकर ब्रह्मांड में गूंजता है। 3 शब्दों का रहस्य, ईश्वर को पुकारने का तरीका। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसके लिए आपने यह वीडियो खोला है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब भी तुलसी माता को जल दो, 3 शब्द ऐसे बोलो जो ईश्वर के द्वार को खोल दे। ये 3 शब्द हैं, ओम नमो नारायणाय। इन 3 शब्दों का अर्थ बहुत गहरा है। ओम, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। नमो, मैं नमन करता हूं। नारायणाय, उस परमात्मा को जो हर प्राणी में विद्यमान है। जब आप तुलसी माता को जल देते हुए ये 3 शब्द बोलते हैं तो आप केवल मंत्र नहीं बोल रहे होते, बल्कि अपने जीवन की ऊर्जा दिशा बदल रहे होते हैं। इन शब्दों से आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच का कनेक्शन सक्रिय होता है। जब शब्द बन जाते हैं, आशीर्वाद। भाई ध्यान रखना, हर शब्द एक कंपन है और तुलसी के पास खड़े होकर बोले गए शब्द सीधे डाइवाइन फ्रीक्वेंसी में प्रवेश कर जाते हैं। अगर आप रोज तुलसी माता को जल चढ़ाते हुए इन 3 शब्दों को प्रेम और समर्पण से बोलेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन के सारे नकारात्मक संस्कार मिटने लगेंगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति तब फल देती है जब उसमें प्रेम और समर्पण दोनों हो। तो जब आप ओम नमो नारायणाय बोलते हैं तो आप केवल भगवान को नहीं, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को भी जागृत करते हैं।
यही कारण है कि बहुत से भक्त कहते हैं, जब से हमने तुलसी माता को जल देते हुए ये 3 शब्द बोले, हमारे जीवन में अजीब सा सुकून और सौभाग्य आने लगा। तुलसी माता के सामने कैसे बोले ये 3 शब्द? प्रेमानंद जी महाराज जी के अनुसार इन शब्दों को बोलते समय मन की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। एक सबसे पहले तुलसी के पास श्रद्धा से खड़े हो, 2 दीपक जलाए और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। 3 अब जल अर्पण करते हुए मन में कहें, ओम नमो नारायणाय। 4 ये 3 शब्द धीरे भाव से और प्रेम पूर्वक बोले। 5 फिर भगवान से कुछ मांगे नहीं, बस कहें, भगवान जो भी आपकी इच्छा है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। यही है भक्ति का सबसे सच्चा रूप। और भाई, जब आप ऐसा करते हैं तब ईश्वर भी आपकी किस्मत बदलने के लिए स्वयं मार्ग बनाते हैं। तुलसी माता के आशीर्वाद से जीवन कैसे बदलता है? कहा गया है, जिस घर में तुलसी माता हंसती है वहां दुर्भाग्य कदम नहीं रखता। तुलसी के आशीर्वाद से घर में सुख शांति आती है, ग्रह दोष शांत होते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है और सबसे बड़ा, मन को शांति और आत्मा को शक्ति मिलती है। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, भक्त का हर कर्म तुलसी माता के चरणों में समर्पित हो जाए, यही सच्चा सौभाग्य है। तुलसी माता और ऊर्जा परिवर्तन का रहस्य। भाई, जब आप तुलसी को जल चढ़ाते हैं और ओम नमो नारायणाय बोलते हैं तो उस पल आप सिर्फ पूजा नहीं कर रहे होते, बल्कि ऊर्जा का संचार, एनर्जी ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। ये 3 शब्द एक स्पंदनात्मक सूत्र, विब्रेशनल कोड है जो आपके सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब भक्त तुलसी के सामने श्रद्धा से ये 3 शब्द बोलता है तब उसके भीतर का अंधकार पिघलने लगता है। इस पल में आपकी सोच, आपकी नीयत और आपके कर्म सब एक ही दिशा में प्रवाहित हो जाते हैं और यही प्रवाह आपके जीवन की ऊर्जा दिशा बदल देता है। कई साधक बताते हैं कि जब उन्होंने लगातार 11 दिन तक तुलसी माता को जल देकर ओम नमो नारायणाय बोला तो उन्हें भीतर से एक हल्कापन, एक नई ऊर्जा महसूस हुई, मानो बोझ उतर गया हो और रास्ते अपने आप खुलने लगे हो। तुलसी और कर्म शुद्धि का अद्भुत संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में लगातार अड़चनें क्यों आती हैं? कभी धन की कमी, कभी तनाव, कभी असफलता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ये सब हमारे पिछले कर्मों की परछाई है, लेकिन तुलसी माता के माध्यम से आप अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। जब आप श्रद्धा से तुलसी को जल देते हैं तो वो जल आपके कर्मों के नकारात्मक संस्कारों को धो देता है। तुलसी माता केवल पौधा नहीं है, वो एक एनर्जी फील्ड है और उस क्षेत्र में खड़ा व्यक्ति अगर भक्ति भाव में डूब जाए तो उसके कर्म भी जलने लगते हैं। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, तुलसी के आगे बोला गया एक ओम नमो नारायणाय सैकड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर सकता है। तुलसी माता और धन सौभाग्य का सीधा संबंध। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन तुलसी माता और महालक्ष्मी का गहरा संबंध है, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी जी का ही विस्तार रूप है। जो व्यक्ति रोज तुलसी को जल देता है वो केवल धार्मिक कार्य नहीं कर रहा, बल्कि अपने जीवन में लक्ष्मी ऊर्जा, प्रॉस्पेरिटी एनर्जी को सक्रिय कर रहा होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, तुलसी माता की सेवा से मनुष्य का भाग्य पलट जाता है, क्योंकि जहां तुलसी होती है वहां लक्ष्मी स्थिर होती है। अगर आप सुबह सूर्योदय के समय तुलसी को जल दें और धीरे से कहें ओम नमो नारायणाय, तो आपकी आभा और में ऐसी कंपन पैदा होती है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर और सौभाग्य को आकर्षित करती है। कई भक्तों ने अनुभव साझा किया है, जब से उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की, घर में धन की रुकावटें कम हो गई, मन की बेचैनी दूर होने लगी और जीवन में अचानक अवसर आने लगे। तुलसी माता और मन की शांति का रहस्य। भाई, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो चीज खो गई है वो है मन की शांति। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब मन अशांत हो तो तुलसी के पास बैठ जाओ, उसकी पत्तियां तुम्हारे मन को शीतल कर देंगी, क्योंकि तुलसी केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक नेचुरल हीलर है। तुलसी के आसपास का वातावरण
ऑक्सीजन और प्राण ऊर्जा से भरपूर होता है। इसलिए जब आप तुलसी माता को जल देते हैं तो आप अपने मन को भी एक नई ऊर्जा दे रहे होते हैं। अगर आप रोज सुबह 5 मिनट तुलसी के पास बैठे और मन ही मन ओम नमो नारायणाय का जाप करें तो धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा, तनाव घटेगा और आत्मा हल्की महसूस होगी। तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने के गुप्त उपाय। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार तुलसी माता की कृपा पाने के लिए कुछ छोटे लेकिन गहरे नियम हैं। 1, तुलसी को बाएं हाथ से जल न दे। 2, जल हमेशा तांबे के लोटे से दे। 3, तुलसी को रविवार और अमावस्या को जल न चढ़ाए। 4, तुलसी के नीचे दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। 5, तुलसी के पत्ते तोड़ते समय क्षमा प्रार्थना जरूर करें। इन छोटे नियमों के पालन से तुलसी माता प्रसन्न होती है और जो व्यक्ति उन्हें प्रसन्न करता है उसके जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति होती है। धन, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति सब कुछ सहज हो जाता है। तुलसी माता के साथ ब्रह्मांडीय कनेक्शन। भाई, तुलसी सिर्फ हमारे घर का पौधा नहीं है, वो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, कॉस्मिक कनेक्टर है। प्रेमानंद जी महाराज ने एक जगह कहा, तुलसी के नीचे खड़े होकर बोले गए शब्द आकाश में गूंजते हैं और ईश्वर तक पहुंचते हैं। इसका अर्थ है, जब आप तुलसी के सामने ओम नमो नारायणाय बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा सीधी ब्रह्मांड से जुड़ती है। उस पल में आप अकेले नहीं होते, बल्कि पूरा सृष्टि तंत्र आपकी भावना को सुन रहा होता है। इसीलिए तुलसी के पास खड़े होकर की गई प्रार्थना या संकल्प बहुत जल्दी फल देता है, क्योंकि वहां एनर्जी एम्प्लीफिकेशन होता है। आपके विचार कई गुना शक्तिशाली हो जाते हैं। तुलसी माता और आत्मा का शुद्धिकरण। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, तुलसी के पास बैठना आत्मा को स्नान कराने के समान है। भाई, ये बात केवल प्रतीकात्मक नहीं है। तुलसी के पास बैठकर ध्यान लगाने से आपके भीतर की नकारात्मक तरंगें समाप्त होती हैं और जब आप ओम नमो नारायणाय बोलते हैं तो वो ध्वनि आपकी आत्मा को शुद्ध और प्रकाशित करती है। धीरे धीरे आपकी अंतरात्मा और ईश्वर के बीच का पर्दा हटने लगता है। यही वो अवस्था है जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जहां प्रश्न नहीं रहते, सिर्फ समर्पण बचता है। तुलसी माता का दिव्य रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। भाई, अब वो रहस्य जो प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एक प्रवचन में कहा था। उन्होंने कहा था कि तुलसी माता के पास जीवित चेतना है, वो आपकी भावनाओं को महसूस करती है। अगर आप तुलसी के पास गुस्से में, क्रोध में या अहंकार में जाते हैं तो वो ऊर्जा को अस्वीकार कर देती है। लेकिन अगर आप प्रेम और श्रद्धा से जल देते हैं तो वो आपके कर्मों को अपने में समाहित कर उन्हें शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यानी तुलसी माता आपके पापों को प्रकाश में बदल देती है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। दिव्य रहस्य और समापन। अब भाई, जैसा शुरुआत में वादा किया था, आ गया वो दिव्य रहस्य। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, तुलसी माता को जल देते समय बोले गए ये 3 शब्द सिर्फ भाग्य नहीं बदलते, ये आपके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। क्योंकि जब भक्त ओम नमो नारायणाय बोलता है तो वो अपने अहंकार का समर्पण करता है, और जहां समर्पण होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। तो भाई, आज से जब भी तुलसी माता को जल दो, प्रेम से, श्रद्धा से और पूर्ण समर्पण से दो, क्योंकि वहीं से शुरू होगा तेरे भाग्य का असली परिवर्तन। अगर तुलसी माता की ये दिव्य कथा आपके दिल को छू गई तो कमेंट में जरूर लिखें, जय तुलसी माता, क्योंकि ये भावना ही ब्रह्मांड को संदेश देती है कि आप कृतज्ञ हैं। और भाई, अगर सच में वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारा एक क्लिक हमें और दिव्य ज्ञान लाने की प्रेरणा देता है। जय तुलसी माता, जय श्री नारायण।